स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले न्यूट्रिशन पे स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेसेस को समझेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, एक्चुअली लाइफ के जो भी लाइफ में हमारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, व्हाट इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, मीन्स हमारे लाइफ में जो, तो लाइफ प्रोसेस पढ़ने के पहले आपको देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज कि व्हाट इज लिविंग थिंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग। पहला नंबर आपको समझना है कि लिविंग थिंग क्या है। इसको बायोलॉजी में लिविंग वर्ड भी बोलते हैं लाइफ प्रोसेस को। तो इसमें समझना है आपको कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। तो किस चीज़ कैसे किस बेसिस पे हम बोलते हैं कोई भी चीज़ लिविंग है, मीन्स कोई भी चीज़ जो है वो जीवित है, या कोई भी चीज़ जो है वो जीवित नहीं है, मीन्स वो लिविंग बीइंग में नहीं, सजीव में काउंट नहीं किया जाता है। किस बेसिस पे, जैसे लिविंग बीइंग को बोलते हैं हिंदी में सजीव, और नॉन लिविंग बीइंग को बोलते हैं निर्जीव। हम कैसे पता करते हैं कोई भी चीज़ सजीव है, लिविंग है? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन दैट कि दिस थिंग इज अ लिविंग थिंग? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? कैन यू एक्सप्लेन मी? Yes, means जिसमें respiration होता है, means one who respire, means that organism who respire is known as living organism. तो एक क्राइटेरिया हो गया, means जिसमें respiration process होता है। Yes, you are right. देखो here are two things that we need to understand: living being, living thing, as well as non-living thing. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम आपको, इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग में सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती है आपको कि लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है। मीन्स लिविंग थिंग में अगर बात करें, फर्स्ट नंबर इज व्हाट, ग्रोथ, मूवमेंट। ग्रोथ टू टाइप्स के होते हैं, यू नो अबाउट दिस कि ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। एक आपका ग्रोथ होता है इनविजिबल ग्रोथ, इनविजिबल ग्रोथ उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में। नेक्स्ट इज विजिबल ग्रोथ, या मूवमेंट को भी कैटेगराइज करें सेम एज विजिबल मूवमेंट या इनविजिबल मूवमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल मूवमेंट, और वी कैन से दैट कि विजिबल मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट, इनविजिबल एज वेल एज विजिबल मूवमेंट। तो देखो वैसा मूवमेंट जो हम देख पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं विजिबल, जो हमें विजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, एंड एनिमल्स, वी कैन से अबाउट एनी एनिमल्स की डॉग, लायन, ये सभी क्या करते हैं, वॉक करते हैं, मूवमेंट हो रहा है। तो ये कैसा मूवमेंट है, विजिबल है, मीन्स हम देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट के ग्रोथ के बारे में अगर बात करें, तो प्लांट का ग्रोथ क्या विजिबल मूवमेंट है? नहीं, इनविजिबल ग्रोथ है, इनविजिबल मूवमेंट है। मीन्स वो हमें विजिबल नहीं होता कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन डे बाई डे, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, वी रियलाइज दैट कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट हैज टेकन प्लेस। ठीक है, कि ग्रोथ क्या हो रहा है, प्लांट का हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो आपका इनविजिबल मूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ साइंस हम लोग बोलते हैं उस तरह के मूवमेंट को इनविजिबल मूवमेंट बोलते हैं, या इनविजिबल ग्रोथ बोलते हैं। विजिबल ग्रोथ के बारे में हमने देखा, तो लिविंग बीइंग्स में दोनों ग्रोथ होते हैं, तभी तो लिविंग बीइंग होगा। लिविंग बीइंग इज रिलेटेड टू व्हाट, ग्रोथ, कि समथिंग इज अलाइव। लिविंग बीइंग इसको बोलते हैं कि जो कोई भी चीज़ जीवित है उसको हम लोग बोलते हैं अलाइव। क्लियर है कोई? तो इसमें विजिबल ग्रोथ किस में देखने को मिलेगा, जिसमें मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट, तो मीन्स जो वॉक करेगा या रन करेगा, उस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे विजिबल मूवमेंट, वॉकिंग एज वेल एज रनिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, इनविजिबल मूवमेंट के बारे में बात करें तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट,
या ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। हाइट का ग्रोथ जो होगा वो भी क्या होगा, इनविजिबल होगा, बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं होता, हम उसको देख नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, हाँ उसको जो है मेजरमेंट कर पाते हैं उसका ग्रोथ ऑफ, मतलब हाइट की अगर बात करें, हाइट ग्रोथ, हाइट के टर्म्स में वो आपका हो जाएगा क्या, इनविजिबल ग्रोथ। मीन समथिंग इज अलाइव, जो जीवित है उसमें मूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्राइटेरिया था। नॉन लिविंग बींग्स में क्या होगा, नॉन लिविंग बींग्स को हम बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन अलाइव, मीन जो जीवित नहीं है, जो जिंदा नहीं है, निर्जीव जिसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं जैसे इन्वायरमेंट, ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों कहाँ रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। इसको थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ये सभी, और इन्वायरमेंट में ये दोनों एक साथ मिलके, लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, इन सब का क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। और ये इस इकोसिस्टम में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने नीड के लिए। जैसे लिविंग बींग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने नीड के लिए, अपने लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब देखो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ग्रोथ नहीं होता है, नो ग्रोथ, नो मूवमेंट, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, विजिबल भी और नॉन विजिबल, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, उस तरह के चीजों को बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, क्या ग्रोथ होगा, तो उन्हें क्या चाहिए, फूड चाहिए, मींस लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड, तभी तो उनको विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, एज वेल एज प्रोटीन्स, ये सभी फैट्स मिलेंगे, तभी तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होगा। जो भी एसेंशियल मिनरल्स हैं, जैसे प्लांट की बात करें, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कैसे होगा, फूड की वजह से। फूड मीन्स लिविंग थिंग्स रिक्वायर्स फूड, वी कैन से कि लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए फॉर देयर ग्रोथ। नॉन लिविंग थिंग्स को क्या फूड चाहिए, नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स को नो फूड। अच्छा, फूड क्या करता है यहाँ पे, फूड का क्या वर्क है, व्हाट इज द वर्क ऑफ फूड हियर, व्हाट इज फूड, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल, यस यू आर राइट। फूड क्या होता है, फ्यूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार ड्राइव करते हैं, तो कार को ड्राइव करने के लिए, चलने के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए, वो उसका फ्यूल है, तभी तो उसको एनर्जी देगा। उसी तरह से लिविंग बींग्स के लिए क्या होता है, फूड एक फ्यूल का वर्क करता है, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल दैट गिव्स अस एनर्जी टू लिविंग बींग्स टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस। अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए लिविंग बींग्स को क्या करता है, वो फ्यूल प्रोवाइड करता है, फूड। तो फूड हम फूड हैबिट के ऊपर दो तरह के यहाँ पे न्यूट्रिशन हो जाएंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे फूड में, अभी आगे इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो फूड जो है, अब फूड लिविंग थिंग्स प्रिपेयर करता है, तो लिविंग थिंग्स में फूड कौन प्रिपेयर करता है, खुद से, इटसेल्फ से, प्लांट्स। तो प्लांट जो है फूड प्रिपेयर करते हैं ना अपने लिए, तो प्लांट प्रिपेयर फूड। और प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उसको हिंदी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कोई डाउट इसमें किसी को, यस, नो फूड इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कि कोई फूड की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, और लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इंस्पायर मींस रेस्पिरेशन। अब इस लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजी के टर्म में हम फूड कंज्यूम को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। मेटाबॉलिज्म जो है, इसलिए कि फूड को कंज्यूम करने के बाद जो भी अपने एसेंशियल एक्टिविटीज हैं लिविंग थिंग्स में, वो सभी चीजें परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये एक साथ मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। और लिविंग थिंग्स जो है अपने लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो एक साथ रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर,
प्लांट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स में एयर, वाटर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया। तो देखो अगर बायोलॉजिकल टर्म में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें तो लिविंग थिंग्स को हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो दिस ऑल नोन एज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट। एंड नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। एंड biotic component as well as abiotic component together constitutes and forms an ecosystem। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट रेस्पिरेशन होता है किसमें, लिविंग बींग्स में। तो रेस्पिरेशन लिविंग बींग्स में होगा तो प्लांट भी रेस्पायर करता है और ह्यूमन बींग्स भी रेस्पायर करते हैं। तो प्लांट जब रेस्पायर करता है तो कौन सी गैसेस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो देखो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लिविंग बींग्स भी अपने आप में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं। तो प्लांट जो है वो CO2 गैस जो है वो कंज्यूम करता है, इसलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है वो, मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अपने फूड को परफॉर्म करने के लिए। CO2 जो है वो प्लांट को प्लांट के सर्वाइवल के लिए CO2 गैस क्या है उसके नेसेसिटी में, समझ में आया? अब कोई सर प्लांट जो है CO2 गैस कैसे कंज्यूम करता है, प्लांट कैसे CO2 गैस देता है, उसमें क्या ऐसे ऑर्गन्स हैं जो CO2 गैस को कंज्यूम करते हैं? यस, लिप्स में स्टोमाटा के थ्रू, छोटे छोटे लिप्स के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा में गार्ड सेल्स होते हैं, वो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं और उस केस में वो गार्ड सेल्स के थ्रू जब CO2 लेना होता है प्लांट को, तो गार्ड सेल्स में क्या होता है, गार्ड सेल्स ओपन होते हैं और वो CO2 लेता है। उसके बाद जब CO2 कंज्यूम कर लेता है तो गार्ड सेल्स फिर बंद हो जाते हैं। तो ऐसे उसको गार्ड सेल जो होते हैं वो स्टोमाटा, उसको बोलते हैं कि स्टोमाटा का पूरा लेयर होता है, उसमें गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, वो क्लोजनिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं स्टोमाटा को। ठीक है, पोर्स को। तो आपका होगा CO2, समझ में आया? ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स कौन सा गैस कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन। यू नो अबाउट दिस, ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन करते हैं ये सभी होंगे आपके। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, थर्ड नंबर कि नो रेस्पिरेशन, इनमें क्या होता है, नो रेस्पिरेशन। कोई डाउट इसमें किसी को? फोर्थ नंबर पार्ट इज रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, जो भी चेंजेस इनके सराउंडिंग्स में होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है उनका या नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। समझ में आया आपको कैसे? जैसे आप एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो आपके अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्स कर सकता है या आपके फेवर में, जो आपका फ्रेंड होगा वो आपके फेवर में रिस्पॉन्स करेगा, तो आप उससे खुश होंगे, आप उसका रिएक्शन देंगे ना, खुश होंगे। अगर कोई आपके अगेंस्ट में फेवर करता है, अगेंस्ट में है, तो उस केस में आप अनहैप्पी फील करेंगे। तो ये चीज़ रिस्पॉन्स किस में होता है, लिविंग बींग्स में भी होता है, मीन्स केवल ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, प्लांट में भी होता है। प्लांट आप देखोगे तो प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। प्लांट जो है वो सनलाइट के टुवर्ड्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो करता है। जैसे आप देखोगे कि पॉटेड प्लांट ले लोगे, उसके बाद आप पॉटेड प्लांट लेने के बाद सनलाइट से जस्ट इधर आप थोड़ा सा पहले रखोगे, तो उस केस में उसके प्लांट के लिप्स जो है वो टेंड कर जाएंगे, मीन्स मुड़ जाएंगे उधर सनलाइट के टुवर्ड्स में, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो करेगा। इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो करता है। क्लियर है ये चीज़? इसमें तो आपका लिख लो फोर्थ नंबर पॉइंट, रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस। यहाँ पे आप रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस, चेंजेस हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग्स। ये फोर्थ नंबर पार्ट होता है। फिफ्थ नंबर पार्ट क्या होगा, क्या और प्रोसेसेस हो सकते हैं एक्सक्रीशन के, एक्सक्रीशन जो होगा, लिविंग बींग्स एक्सक्रीट। और क्या हो सकता है, सिक्स नंबर पार्ट, रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स दे हैव यंग वंस। जैसे आप देखोगे प्लांट के ऊपर बर्ड्स डेवलप होता है, उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी दे हैव यंग वंस, मीन्स उनके भी बच्चे होते हैं, तो उस केस में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। एक्सक्रीशन मीन्स
जो भी वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से डिस्पोज आउट करना, डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। जो भी फूड वो लेंगे, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि पूरा फूड 100% कंज्यूम करते, नहीं, उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है, वो अपने बॉडी से डिस्पोज ऑफ करना होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। कोई डाउट इसमें किसी को? तो अब नॉन लिविंग थिंग्स में ये सभी प्रोसेस नहीं होते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, नो रिस्पॉन्स। लिविंग, अब नॉन लिविंग बीइंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता जो अलाइव नहीं होते, इसमें नॉन या नॉट अलाइव। फिफ्थ नंबर मीन्स, फोर्थ के बाद फिफ्थ, रिस्पॉन्स नहीं होता, नो एक्सक्रीशन, कोई एक्सक्रीशन प्रोसेस नहीं होता। एंड सिक्स नंबर पार्ट इज नो रिप्रोडक्शन, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है नॉन लिविंग थिंग्स में। तो ये सभी जो है क्राइटेरिया हो गया जिससे हम कोई भी डिटरमाइन करते हैं, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, मींस वो लिविंग है, अलाइव है या नॉन अलाइव है। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को इस पार्ट में? ओके, विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। लाइफ प्रोसेस में सबसे एसेंशियल चीज होता है, लाइफ प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस जो है इस चीज के बिना हम कर ही नहीं पाएंगे। सबसे एसेंशियल चीज होता है इसमें फूड। फूड, यू नो अबाउट फूड, बता चुके हो। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल दैट गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। तो विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फूड से आपको न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण, समझ में आ रही है चीज? तो न्यूट्रिशन मिलता है, इसमें 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक। फर्स्ट न्यूट्रिशन इज व्हाट? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड न्यूट्रिशन इज व्हाट? हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। किसी को कोई डाउट? आपको कोई डाउट? ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस, ऑटो मींस होता है सेल्फ। इफ यू टॉक अबाउट ऑटो, ऑटो मींस क्या होता है? सेल्फ। न्यूट्रिशन मींस जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, मींस दैट ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, ठीक है, अपने आप के लिए, मतलब अपने आप, इट सेल्फ बोल सकते हैं कि अपने आप जो है वो बना रहा है, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है फूड की, उसको बोलते हैं ऑटो। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है फूड के लिए। वो कौन सा होता है? प्लांट। तो जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, ये सभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं स्वपोषी। हिंदी में अगर बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक को तो स्वपोषी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं स्वपोषी, इसको बोलते हैं परपोषी। हेटरोट्रॉपिक को मीन्स, पर मीन्स दूसरा, पोषण मीन्स दूसरे के पोषण के लिए क्या है? डिपेंडेंट है। स्वपोषी मीन्स अपने आप से वो न्यूट्रिशन कर रहा है, पोषण ले रहा है। दिस इज इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? ग्रीन प्लांट में। और किसमें हो सकता है? कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, उसमें भी होता है। इसलिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है फर्स्ट टाइम देखा गया था साइनोबैक्टीरिया में, प्लांट पे नहीं देखा गया था, किसी भी प्लांट पे नहीं देखा गया था। साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। तो उसमें पार्शियल फोटोसिंथेसिस, हाफ, ठीक है, पहले सबसे पहले यूबैक्टीरिया में देखा गया था, उसके बाद हाफ जो है यूबैक्टीरिया में देखा गया। ट्रू फोटोसिंथेसिस जो है वो साइनोबैक्टीरिया में देखा गया। तो ये सभी बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एज वेल एज यूबैक्टीरिया, इसका नाम, इसको बोलते हैं यूबैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, यूबैक्टीरिया एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले इनमें जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा गया था। तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अभी प्रोसेस होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझेंगे। आप यहाँ पे देखो, सपोज दिस इज अ प्लांट हियर दैट वी हैव, दिस इज potted plant here. We need to understand this part, ठीक है। तो ये आपका potted plant हो गया यहाँ पे। अब ये प्लांट जो है वो खुद का न्यूट्रिशन करता है, मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये सन हो गया,
सपोज दिस इज सन, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, सनलाइट आएगा, तो प्लांट जो है वो सनलाइट के हेल्प से, मीन्स सनलाइट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इज इट क्लियर? सनलाइट का भी क्या है, रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज अब यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है पूरा, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, ये भी यहाँ पे ये प्रेजेंट है, कोई इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी गैस कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है किसको चाहिए, प्लांट को, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। सनलाइट भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और क्या चाहिए। अब देखो ये इसको हम सॉइल में क्या करते हैं, रखते हैं, तो सॉइल से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट चाहिए, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर एंड मिनरल्स चाहिए इसे, ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स। तो अब देखेंगे कि वाटर कैसे जाता है प्लांट में, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में, जैसे वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, सॉइल में एम्बेडेड होता है ना वाटर, तो सॉइल में जो है वो रहता है, तो सॉइल से वाटर क्या करता है, इसका रूट, इसमें हेरी रूट होते हैं, ये हेरी रूट क्या करते हैं, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं इसको अपनी तरफ, जो है समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, फिर ये ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जाइलम वेसल्स होता है, और ये प्लांट के लिव्स तक पहुंचाते हैं, इसलिए कि लिव्स, प्लांट के लिव्स में ही क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है, फूड जो प्रिपेयर होता है वो प्लांट के लिव्स में ही होता है, फूड का प्रिपरेशन जो होता है वो प्लांट के लिव्स में ही होता है, प्लांट की पत्ती में, किसी भी प्लांट या ट्रीज के पत्ते में ही भोजन बनता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें। तो अब ये जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है वो कैसे जाता है प्लांट के लीव्स तक, जाइलम वेसल्स इसमें होते हैं, मतलब जैसे हमारे बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो होता है, ब्लड के लिए वेन है ना, उसी तरह से उसमें ब्लड हमारे बॉडी में वेन्स के थ्रू फ्लो होता है। आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, आपको पता है 3 है सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे बॉडी में, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। वेन्स से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू जो है हमारे पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जहाँ जहाँ जो है ब्लड गया हुआ है वो वापस कहाँ तक आता है, हमारे हार्ट तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करता है हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स लंग्स के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब वो लंग्स एल्वुलर सैक के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन को मिक्स करता है किसमें, ब्लड में, ठीक है, एल्वुली होता है उसको बोलते हैं एल्वुली, उसके थ्रू एक वो ब्लड वेसल्स का ही बना हुआ होता है एल्वुली लंग्स का, वो भी बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे ऑक्सीजन जो है वो मिक्स होता है किसमें, ब्लड में, और ब्लड में जब ऑक्सीजन मिक्स होता है तो उस तरह के ऑक्सीजन ब्लड को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया। अब वो हार्ट के पास जाता है, हार्ट के भी 4 चैम्बर्स होते हैं, सब डिस्कस करेंगे आपको, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अब लंग्स को हार्ट से एक वेन कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं पुलमोनरी वेन और पुलमोनरी आर्टरीज। तो पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है वो क्या होता है, अब वहाँ से लंग्स के थ्रू, मतलब पुलमोनरी वेन के थ्रू, सॉरी वेन उल्टा बोलते हैं, वेन के थ्रू, पुलमोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से कहाँ तक जाता है, हार्ट तक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी में पहुँचाता है पंप करके, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है लार्ज क्वांटिटीज में इस ब्लड में, तो पंप करता है, तो पंप करता है आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी तक पहुंचती है ब्लड। आर्टरीज जो है हर एक सेल से, फिर आर्टरीज जो है कैपिलरीज से जुड़ा होता है। आर्टरीज थोड़ा सा मोटा ब्लड वेसल्स होता है, थिकर होता है, और कैपिलरीज थिनर होता है, मीन्स थोड़ा सा पतला होता है, वो हर एक सेल से जुड़ा होता है कैपिलरीज। और कैपिलरीज जो हर एक सेल्स को ब्लड पहुंचाता है, मीन्स हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए लिविंग होने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे क्या चाहिए, मीन्स जो भी लिप्स में फूड प्रिपेयर हो रहे हैं उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए वाटर चाहिए। तो वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स, इसमें भी छोटे छोटे जो है वेसल्स होते हैं प्लांट में, इनमें भी हार्मोन होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स के थ्रू जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से, फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू द लिव्स ऑफ द प्लांट, रूट से लिव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है,
कोई डाउट इसमें किसी को? तो अब ये वाटर इसको मिल गया, CO2 गैस मिल गया एटमॉस्फेयर से, सनलाइट मिल गया। अब क्या चाहिए? और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। मीन्स इसकी लिप्स जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। और ग्रीन आपको पता है कि किसी भी प्लांट की लिप्स ग्रीन कब होती है? क्लोरोफिल की वजह से। क्यों होती है? क्लोरोफिल की वजह से। वाई? इसलिए क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, बिकॉज क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट हियर। और ग्रीन पिगमेंट होता है इसीलिए हमें किसी भी प्लांट या ट्रीज की लिप्स जो है वो ग्रीन दिखती है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल करता क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्या करता है, क्यों उसमें प्रेजेंट होता है, कैसे फूड बनाने में हेल्प करता है? कैन यू एक्सप्लेन मी? यस, सनलाइट ट्रैप करता है। जो भी सनलाइट है उसको क्या करता है? वो ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर क्लोरोफिल जिस प्लांट में नहीं है वो प्लांट सनलाइट को ट्रैप नहीं करेगा, और सनलाइट को ट्रैप नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी हम लोग समझेंगे। इसलिए कि फूड बनने में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्या होता है? देखो, जो भी इन्वायरमेंट में CO2 होता है और प्लस H2O होता है, हम बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को इसका यूज करके, ठीक है? CO2 H2O प्लस वाटर, अगर ये H2O वाटर ही होता है, सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज मीन्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन एंड प्लस H2O रिलीज होता है, वाटर। कोई डाउट किसी को इसमें? ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ये क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है, और सनलाइट जो है वो रिएक्शन का क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। जैसे आप पढ़ते हो ना, कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन, ये क्या है? रिएक्टेंट है, रिएक्शन के पहले होने वाला जो सब्सटेंस है। अब इसमें रिएक्शन कब होगा? ये सभी मिलकर फूड को कब प्रिपेयर करेंगे? जब सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा। सनलाइट क्या करता है? केमिकल एनर्जी देता है, सॉरी सनलाइट लाइट एनर्जी देता है, सॉरी सनलाइट जो है लाइट एनर्जी देता है प्लांट को, और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? ये एनर्जी आपका होता है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी, सनलाइट से क्या मिलता है? लाइट एनर्जी। इज इट क्लियर? तो सनलाइट से आपका लाइट एनर्जी मिलता है, प्रकाश ऊर्जा इसको कहते हैं, लाइट एनर्जी। और इस लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन? प्लांट। तो ये लाइट एनर्जी कैसे ट्रैप होती है? उसके लिए क्लोरोफिल ही चाहिए। क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, एब्जॉर्ब करता है, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हो। अदरवाइज ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, और सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। इसमें भी दो रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक होता है डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन। ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसको हम बस ये जान लो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शन एज वेल एज लाइट रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है लाइट रिएक्शन का, इसके बाद होता है आपका डार्क रिएक्शन। ठीक है, 2 रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आया सबको? इसमें देखो आप सनलाइट, अब सनलाइट क्या पूरा 100% कंज्यूम करता है क्या प्लांट? नहीं, पूरे प्लांट का लाइट एनर्जी जो होता है कंज्यूम करता है 1%। सनलाइट जो है कितना परसेंट कंज्यूम करता है? 1%। इसलिए कि इसमें ट्रॉफिक लेवल होते हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स। तो हम लोग जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखते हैं इसको, प्लांट को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपका होता है प्रोड्यूसर्स, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स मीन्स जो वन हु प्रोड्यूसेस फॉर द अदर लिविंग बीइंग्स, मीन्स जो दूसरे के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या कंज्यूम करते हैं? सनलाइट, क्योंकि जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रास होते हैं, ठीक है, या सी प्लांट्स होते हैं, वो सभी क्या करते हैं? सनलाइट को कंज्यूम करते हैं। कितनी लाइट एनर्जी कंज्यूम करते हैं? पूरी सनलाइट का ऐसा नहीं है कि 100% कंज्यूम कर लेते हैं, 1%, ये 1% कंज्यूम करते हैं, तो पूरी लाइट सनलाइट का 1% लाइट एनर्जी कंज्यूम करते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स को अगर जो कंज्यूम करता है, क्या उसको पूरी 100% एनर्जी मिलती है? नहीं, नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स को 10% एनर्जी मिलती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स।
दिस इज नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसके नेक्स्ट लेवल को कंज्यूमर्स को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये आपको प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में है। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में है। सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में है, एज वेल एज टर्शियरी कंज्यूमर बता सकते हो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो 10% जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कम होते जाता है। मीन्स सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर्स को 10% मिला, किसकी, प्लांट की एनर्जी ट्रांसफर हुई। देखो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को 10% से स्लाइटली कम होगा, वैसे 10% ही हम मानते हैं, कंसिडर करते हैं कि 10% से स्लाइटली कम जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को मिलता है। समझ में आई ये चीज? तो ये इस तरह से एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है। तो एनर्जी का यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, तो एनर्जी को देख रहे हो आप, एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। मीन्स देयर इज हियर इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमारा जो फॉर्मूला है, जो लॉ है, वो गलत नहीं है। ठीक है, दिस इज राइट। यहाँ पे भी ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एनर्जी का। लाइट एनर्जी से कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो देखो आप H2O रिलीज होगा वाटर। तो अब यहाँ पे देखो कि जो ऑक्सीजन बनेगा, क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में आते हैं कि जो ये ऑक्सीजन मिलता है, जो एज अ नेट प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है। मीन्स प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसको बैलेंस कर देते हैं हम आपको, 6CO2 + 12H2O। ये अभी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, बैलेंस कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा C6H12 और C6H12। H कितना है, 24 है। O को बैलेंस करना है, O 12 है और यहाँ पे भी 12 है। ये हो जाएगा 6 है, तो ये 6 होना चाहिए। बैलेंसिंग आता है ना सबको, केमिकल इक्वेशन की सबको आता है, देख लेना बैलेंस्ड हो गया होगा शायद। ठीक है, तो आपका जो O2 है, मेरा मेन कंसर्न ये है कि O2 जो है, ये ऑक्सीजन एज ए नेट प्रोडक्ट, ये कहाँ से आता है। CO2 जो गैस एब्जॉर्ब करता है उससे प्लांट देता है या H2O से। कैन एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट कि जो O2 रिलीज करता है प्लांट, वो कहाँ से आता है नेट प्रोडक्ट। O2 H2O से आता है या CO2 से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या H2O से आता है। मीन्स जो वाटर कंज्यूम करता है प्लांट को एसेंशियल की चीज़ें चाहिए ना दोनों, CO2 गैस और H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है, H2O से लेता है। O2 जो रिलीज करता है, ये कैसे रिलीज होता है एज ए नेट प्रोडक्ट, कहाँ से आता है ये, तो बाय प्रोडक्ट है। हाँ बाय प्रोडक्ट है, तो ये कैसे आता है, कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया, तो क्या ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन एज ए नेट प्रोडक्ट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, कम हो जाएगा, नो, कोई जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए कि H2O जो वाटर लेता है उसके ऊपर जो है प्रोडक्टिविटी ऑक्सीजन रिलीज करने की डिपेंड करती है रिएक्शन में। ठीक है, तो देखो मिनिमम आपका कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तब भी जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन वाटर अगर कम है उस केस में वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं करता, एज वेल एज ये भी हो सकता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जब साथ में पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ ये भी पढ़ लेते हैं कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं और कितनी प्रेजेंट है। तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कैन एक्सप्लेन मी। नाइट्रोजन गैस 78% है। यू नो अबाउट दिस। ऑक्सीजन गैस कितना प्रेजेंट है, हाँ 21%। 21% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये ऐसे के लिए है जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए है। ठीक, नेक्स्ट ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.0 0.04%। 0.04 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 0
9% बोलते हैं, 4 नहीं 0.09%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट वैसे भी एटमॉस्फेयर में कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है। पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट हो गई किसी भी इन्वायरमेंट में तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे देखो होगे आप जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कि वो पोल्यूटेंट क्या करते हैं, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एब्जॉर्ब करते हैं उससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो 0.09% ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 21% था। और कोई गैसेस प्रेजेंट है इसमें? इनर्ट गैसेस, यस। इनर्ट गैसेस कौन सी कही जाती हैं? कैन एक्सप्लेन मी? इसको बोलते हैं हिंदी में असक्रिय गैस। हीलियम, आर्गन। असक्रिय गैस आपका हीलियम हो गया, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टन, फ्रेडॉन, ये सभी गैसेस हैं। तो ये 1% होते हैं टोटल प्रेजेंट, 1% या 1% से कम होते हैं। और सैचुरेटेड वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, साथ के साथ बात कर रहे थे पोल्यूटेंट की, अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी इन्वायरमेंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स किसको कौन सी गैसेस को मेजर करके माना जाता है? देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके लिए आपको गैसेस होते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैसेस। ठीक है, तो ये आपके गैसेस हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। और क्या होता है? PM2.5 और PM10। ठीक है, दिस ऑल आर द व्हाट पोल्यूटेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के पोल्यूटेंट्स होते हैं। एक और भी पोल्यूटेंट होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये कैसे रिलीज होता है? CFC जो रिलीज होता है आपका रेफ्रिजरेटर से। जो भी कूलिंग करने वाले सब्सटेंस होते हैं वो सभी रिलीज करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट है उसको ये डिप्लीट करता है। ओजोन लेयर क्या होता है? O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होते हैं, O2 प्लस O कंबाइन होते हैं तो O3 होता है ओजोन। ठीक है, ओजोन में क्या होता है कि एक जो है कोवैलेंट बॉन्ड होता है O के बीच में, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये आपका बन जाता है O3। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो सबसे वीकर बॉन्ड होता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवैलेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबसे वीकर बॉन्ड होता है, और वीकर बॉन्ड होगा तो इजीली जो है CFC से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। O3 एक तरह से पॉइजनस सब्सटेंस होता है। अब आप कहोगे ना, क्वेश्चन होगा कि सर उतना ऊपर क्यों प्रेजेंट हो रहता है ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में, वो क्यों ना ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट हो जाता है जिसमें हम रहते हैं जिस इन्वायरमेंट में? इसलिए कि O3 जो है वो डेडली पॉइजन गैस होता है, लेयर डेडली पॉइजन। अगर वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होगा तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। ठीक है, हमारा सर्वाइवल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। दैट्स वाई CFC जो है वो डिप्लीट करता है। 1980s में ही पाया गया था सबसे पहला जो है होल ओजोन लेयर में। वहीं से इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हुआ था इसके ऊपर, इसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस है कि जो भी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करेगी वैसे अप्लायंसेस को जो CFC प्रोड्यूस करते हैं वो कम से कम अमाउंट में होने चाहिए, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट है, ये आपको समझ में आया वाटर मिनरल्स। अब देखो फूड, अब फूड बनने के बाद प्लांट में फूड अब केवल लिव्स में ही थोड़ी रहता है। फूड क्या होता है, सभी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। फूड जो है सभी सेल्स को चाहिए। प्लांट में जो भी सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए प्लांट सेल्स से बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है, सभी सेल्स को चाहिए प्लांट के। तो फूड जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, इसके लिए भी एक सेल्स होता है, वेसल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम वेसल्स के थ्रू जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द लिव्स ऑफ द पार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लिव्स से कहाँ तक? डिफरेंट पार्ट्स तक। तो फ्लोएम्स जो है वेसल होता है वो डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाता है फूड को। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो उसका क्या होता है? अब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट जितना फूड बनाया वो सब कंज्यूम कर जाएगा, एक्स्ट्रा भी तो हो सकता है, फूड बना लिया उसने। तो एक्स्ट्रा फूड जो है वो प्लांट के लिव्स में स्टोर होता है। प्लांट के लिव्स में स्टोर होता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में
प्लांट के लीव्स में क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ये था आपको कि प्लांट कैसे जो है अपने फूड को प्रिपेयर करता है। अब देखो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, जैसे प्लांट में भी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, ट्रांसलोकेट करते हैं, मीन्स हर एक जगह फूड को पहुंचाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अच्छा ये बताइए आप, जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट के लीव्स में, सपोज जैसे एक्स्ट्रा वाटर जो प्रेजेंट होता है तो वो पोर्स के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इज इट क्लियर? दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट के लीव्स के थ्रू, प्लांट के लीव्स में पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जो है वो बाहर आता है। ठीक है, वाटर प्लांट के लीव्स के और प्लांट के लीव्स से इवोपरेशन हो जाता है वाटर का, द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ द प्लांट ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ये वाटर बाहर कैसे आता है, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टोमाटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ये CO2 गैस भी इसी के थ्रू जो है वो अंदर ट्रैप करता है प्लांट, और ऑक्सीजन गैस भी इसी के थ्रू जो है रिलीज होता है इस स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा एक्चुअल में इस तरह के होते हैं आपके, इस तरह के स्टोमाटा होते हैं। अब ये सेल्स होते हैं एक्चुअल में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ये सेल्स को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। दिस सेल्स इज नोन एज गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स जो है हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल्स इन व्हाट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। कोई डाउट इसमें किसी को? तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमाटा। ठीक है, अब क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है कौन से सेल में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी अब 3 पार्ट होते हैं लीव्स के। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा कोई बात, इतना समझ में आया ना आपको। लीव्स के 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट अगर डिजर्ट प्लांट की बात करें, डिजर्ट प्लांट में आपके कैक्टस वगैरह आ जाते हैं, नागफनी जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो डिजर्ट एरियाज में होते हैं। आपको पता है यहाँ का डिजर्ट कौन सा है, इंडिया का डिजर्ट किसको बोला जाता है? राजस्थान। क्या नाम है उसका? थार। यस राइट। और पूरे वर्ल्ड का सहारा, अफ्रीका। पता है सबको? नेक्स्ट थार। तो मतलब डिजर्ट प्लांट जो होते हैं उनका क्या प्रोसीजर होता है, वो क्या करते हैं? उनमें थॉर्न्स होते हैं, कांटेदार होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेते हैं, ट्रैप करके स्टोर करते हैं वो। ठीक है, तो डे टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं, और वो बाद में जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनमें परफॉर्म कम्प्लीटली नहीं होता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो अदर ऑर्गेनिजम्स के भी ऊपर डिपेंड करते हैं और बाद में परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, ऐसे बोल सकते हैं उसके बारे में, डिजर्ट प्लांट के बारे में। तो उनके थॉर्नी लीव्स होते हैं। ये समझ में आपको? कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। जो प्लांट तो हैं, प्लांट के कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। उस तरह के प्लांट में आता है पिचर प्लांट, PITCHER प्लांट, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट को खाता है। ऐसे उसके ओपन माउथ होते हैं, और जैसे ही उसमें इंसेक्ट्स जाता है वो उस माउथ को ट्रैप कर लेता है। उस तरह के प्लांट को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। कोई डाउट किसी को इसमें? तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, लेकिन आपको इतना एनफ है, समझ में आया सबको? कोई डाउट? Next part of this heterotropic nutrition, purposing. The mode of nutrition through which an organism make their own food with the help of inorganic substances.
like CO2, H2O, ठीक है, in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll, the presence of sunlight and chlorophyll is called in the presence of sunlight and chlorophyll is called autotrophic nutrition, is called autotrophic nutrition, is called autotrophic nutrition. इसमें एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे ग्रीन प्लांट, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. लिख लेना आपको. फर्स्टली द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाज ऑब्जर्व्ड इन साइनोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया बिफोर ग्रीन प्लांट. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. रिएक्शन लिख लेना इसका. केमिकल रिएक्शन आता है कभी कभी, क्या क्या बनता है तो आप लिख लेना. 6CO2 + 12H2O गोज टू सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपका बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस रिमेनिंग पॉइंट हम लिखा देते हैं आपको. फोटोसिंथेसिस का देखो, द प्रोसेस बाय विच, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, the process by which green plant make their own food with the help of inorganic substances like CO2, H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. ठीक है, in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. इसमें रिएक्शन लिख लेना आप. रिएक्शन होगा CO2 6CO2 + 12H2O goes to in the presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O और plus chemical energy. So this you have to write plus chemical energy. ठीक है, these all are the reaction of photosynthesis process. The substance which take part in a reaction, chemical reaction, is known as reactant. इसको बोलते हैं reactant, and this is known as the product of the chemical reaction. तो sunlight क्या हुआ यहाँ पे? Intermediate हुआ. Is it clear? Next part of this, आपने लिखा है स्टोमाटा. स्टोमाटा लिख लो. स्टोमाटा है जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स. ये सभी आप लिख लोगे ना अपने से. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में. ये सभी लिख लोगे ना आगे. जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट या टू द लिप्स ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. तो एक पॉइंट ये लिख लो कि फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च इन द लिप्स ऑफ द प्लांट. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च. स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. फूड इज स्टोर्ड in the form of a starch in the leaves of the plant. Is it clear? Next point, heterotrophic nutrition में. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर न्यूट्रिशन. इसमें 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. ठीक है, पहला आपको होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. दूसरा होता है आपका इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन. और तीसरा आपका होता है इसमें थर्ड नंबर पॉइंट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक में उस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. मीन्स डेड एंड डिकेइंग मीन्स व्हाट? जो मरे हुए हैं, जो सड़े गले सब्सटेंस हैं, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं. वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं वैसे जैसे कोई भी प्लांट वगैरह डेड हो जाता है, लीव्स वगैरह, जैसे विंड बहा उसकी वजह से, विंड ब्लो होने की वजह से क्या हुआ, पेड़ पौधे टूट गए, ब्रोकन हो गए, और वो कहाँ पे गिर गए? अर्थ के ऊपर. तो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो जाते हैं? मिट्टी में दब जाते हैं या डिकम्पोज होने लगते हैं.
तो डिकम्पोजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं मेनली, जो डिकम्पोज करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हम वेजिटेबल वेस्ट मटेरियल जो हमारा होता है उसको भी डिकम्पोज करते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़। नाइट्रोजीनियस बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं सॉइल में, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, क्या वो प्रोसेस है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। इसमें एग्जांपल में आपका हो जाएगा फंजाई, एल्गी, फंजाई और एल्गी। और ये फंजाई और एल्गी दोनों मिलके एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लाइकेन जब भी बनाते हैं, लीचेन भी बोलते हैं बहुत लोग, लीचेन। ये लीचेन जो होता है वो प्लांट होता है जो एल्गी एंड फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से होता है, ठीक है। तो इसमें रोडेंट्स भी आ जाएंगे, मतलब ऐसे होंगे जो सैप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करेंगे, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स में भी वो सैप्रोफिटिक में होते हैं। तो लिकेन क्या होता है, प्लांट होता है, इसी से आपका लिटमस पेपर एक्सट्रैक्ट होता है जो एसिड और बेस को डिटरमाइन करने में यूज किया जाता है, कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा, कौन सा सब्सटेंस बेस होगा। आपने पढ़ा हुआ लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर लेकिन से एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन प्लांट एक्चुअली में उसका कलर पर्पल होता है, जैसे बताया जाता है ना अम्ल में, एसिड में क्या होता है, लेकिन का कलर रेड हो जाता है, पर्पल से रेड हो जाता है, न्यूट्रल उसका कलर पर्पल होता है, उसके बाद वो रेड हो जाता है, ठीक है। जब एसिड कोई सब्सटेंस लिकेन पेपर के ऊपर, लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो लिटमस पेपर फिर ब्लू कलर देता है जब हम बेस उसके ऊपर रखते हैं। मतलब बेस कोई सब्सटेंस अगर होगा उस लिटमस पेपर के ऊपर, बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप चेक करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसलिए कि नेचुरल दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें भी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर आते हैं, टर्मरिक आते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। और जो आर्टिफिशियल होते हैं फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल और ऐसे भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कह जाते हैं। तो लाइकेन का यूज़ यहाँ पे लिटमस पेपर को बनाने में भी किया जाता है। लिटमस पेपर इसको एक्सट्रैक्शन इसको किया जाता है। समझ में आइए। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स मीन्स अपने होस्ट को क्या करते हैं, होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। होस्ट कौन होता है समझते हैं आप, होस्ट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में चले गए वो, और उनके बॉडी में ही वो रह रहे हैं और उसी ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें खाना खिलाते हो ना, उनका स्वागत करते हो, वेलकम करते हो, तो वो आपके लिए गेस्ट हुए, लेकिन आप उनके लिए क्या हुए, होस्ट। समझ में आया, आप उनके लिए क्या हुए, होस्ट। आप उनको खाना खिलाते हो, लेकिन यहाँ पे होस्ट कैसे होते हैं, वो ज़बरदस्ती भी खाएंगे आपको बॉडी में, आपको नहीं पता है। वायरस भी तो होस्ट होता है, बैक्टीरिया भी होस्ट होता है, बैक्टीरिया किसी की बॉडी में एंटर कर जाता है, नहीं पता चलता। तो हार्मफुल होस्ट भी, हार्मफुल गेस्ट भी होते हैं। तो होस्ट के बॉडी में क्या होता है, ये एंटर कर जाते हैं और ये न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। तो इसमें आप क्या रहते हैं, वायरस बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं। इंटेस्टिनल वॉर्म्स होते हैं जो बैक्टीरियोफेगस बोलते हैं उसको, इंटेस्टिनल वॉर्म्स जो हमारे इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं। जैसे हम कॉर्ड भी कंज्यूम करते हैं तो कॉर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, आपको पता है लैक्टोबैसिलस उसका नाम है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, तो वो न्यूट्रिशन तो लेते हैं। जैसे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स न्यूट्रिशन हमारे ही बॉडी से लेता होगा और वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, लेकिन वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो हमारे लिए फेवरेबल है। उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिजम्स वॉर्म्स हो गए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज वायरस। लास्ट आपका बचता है होलोजोइक। होलोजोइक में जो फ्लेसी वेजिटेबल्स, ठीक है, मीट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। फ्लेस मीन्स जैसे एनिमल्स हो गए, जो भी लायन हो गए, टाइगर हो गए, डियर, गोट, ह्यूमन बींग्स, सब इसमें आते हैं होलोजोइक में, ठीक है। These are all about the saprophytic nutrition, parasitic nutrition as well as holozoic nutrition. We'll continue to the next part in the next class. ठीक है? Okay, thank you for all the students for watching my this video lecture.